आज से पहले मैंने अपने भारत देश में इंडियन रेलवे के कई सारे लग्जरियस ट्रेन से ट्रैवल किया है, लेकिन आज मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी दूसरे देश के ट्रेन के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ, वो भी एक ऐसे देश में जो अपने ट्रेन जर्नी के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, चाइना में। साथ ही साथ आज मैं देखने वाला हूँ चाइना की ग्लास ब्रिज। भाई नीचे देखने में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन है भाई। इसके बाद आज हम वापस से ट्रैवल करेंगे चाइना की हाईटेक सिटी शेंजन में, जहां हम विजिट करेंगे चाइना की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड चाइना की अनोखी लाइब्रेरी। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम चाइना। अभी सुबह का समय हो रहा है 11:20। अपने भारत देश में अभी समय हो गया होगा 8:50। 2.5 घंटे का डिफरेंस है अपने भारत देश के टाइम और चाइना के टाइम में। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अब चाइना में मात्र मैं 2 दिन रहने वाला हूं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। जनरली मैं टूरिस्ट प्लेसेस को स्किप कर देता हूं, लेकिन आज मैं दोस्तों जा रहा हूं एक बड़ा ही प्यारा, एक बड़ा ही अनोखा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि चाइना गवर्नमेंट ने बनाया है, उसी को एक्सपीरियंस करने। एंड लेट्स सी कैसा रहता है। थोड़ा लेट हो चुका है, वैसे तो मुझे पहले निकलना चाहिए था क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी दूर है। मुझे सबसे पहले मेट्रो पकड़ना है, फिर मुझे ट्रेन पकड़ना है, देन मुझे वापस से एक बस पकड़ना होगा, फिर टैक्सी लेनी होगी। सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है भाई। इनकी ट्रेन इतनी फास्ट है कि आप 150 किलोमीटर की दूरी मात्र आधे घंटे में तय कर सकते हो। अभी मैं जहाँ जाने लग रहा हूँ वो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है और ट्रेन से वहाँ जाने में मुझे लगेगा करीब आधा घंटा, मतलब उसके नज़दीक। फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं जाऊँगा। इनकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट है भाई। अभी देखो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं सीधा स्कैन करूँगा, स्कैन हो गया बिना इंटरनेट का। मतलब ऑटोमेटिक इनका QR कोड जनरेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सेकेंड QR कोड के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, वो भी जनरेट हो जाएगा बिना इंटरनेट का। अच्छा मैं जा कहाँ आ रहा हूँ भाई? लगता सही जा रहा हूँ। गजब भागते हैं यहाँ लोग भाई। वाह, जिस ट्रेन से मुझे जाना था उस ट्रेन की टिकट सोल्ड आउट हो गई भाई। अब चलकर देखते हैं टिकट काउंटर पे शायद टिकट मिल जाए। इतनी बड़ी ट्रेन स्टेशन है ना इनकी। किधर है भाई टिकट काउंटर? टिकट काउंटर एकदम बाहर बना रखा है भाई। दोस्तों ट्रेन थी ही नहीं तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा बिजनेस क्लास का। मैंने सोचा चलो बुक कर लेते हैं, तो मैंने बिजनेस क्लास बुक कर लिया भाई। 2000 रुपये लगे, मात्र 24 मिनट का सफर करूंगा मैं 2000 में। मेरे लाइफ की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी ये होगी भाई, जिसका ड्यूरेशन इतना कम है और मैं इतना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। मतलब इंडिया में भी मैंने किया है ट्रेन जर्नी, बड़ा ही एक्सपेंसिव, लेकिन इतना कम समय के लिए, मात्र 24 मिनट के लिए इतना ज़्यादा पैसा भाई बहुत है। बाकी जहाँ से मैंने टिकट लिया उन्होंने कहा कि अभी आप चले जाओ बिजनेस क्लास लॉन्ज में, वहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। और मुझे नहीं पता क्या क्या मिलेगा भाई, चलते हैं। भाई उन्होंने मुझे ये दे दिया है 33, पता नहीं क्या है ये। उन्होंने कहा कि 20 मिनट पहले स्टाफ आएंगे और आपको रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। वाह भाई, पैसे देने के बाद इतना खातिरदारी। बाकी ये है दोस्तों बिजनेस क्लास का ये लॉन्ज, जहाँ शायद मैं कुछ खा भी सकता हूँ। अच्छा फ्री में है कि चार्जेबल है, पूछना पड़ेगा। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ये फ्री है क्या, तो बोल रही कि नो मनी, खाओ। चलो भाई खा लेते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्री, नो मनी, ओके थैंक यू। कह रही होगी कौन सा गंवार आ गया यहाँ पे। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ भाई बिजनेस क्लास के लॉन्ज में। लाइफ में जब आप कुछ चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करते हो तो अंदर से एक अलग ही क्या बोल सकते हो, मतलब खुशी की अनुभूति होती है भाई कि चलो इतना मेहनत कर रहा हूँ कि डे बाय डे कुछ नया चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। 25 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था बिजनेस क्लास को। आज मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई। ये देखो मोहतरमा अभी आई है और ये मुझे अपने साथ लेकर जा रही है। मुझे कुछ नहीं करना है भाई, ये मुझे ट्रेन के अंदर बैठा कर आएंगी। मैंने कुछ चेक नहीं किया भाई कि मेरी ट्रेन नंबर कौन सी है, कौन सी प्लेटफॉर्म पर आएगी, कुछ नहीं किया मैंने। सारा कुछ ये कर रही है क्योंकि पैसा भरा है मैंने। अभी देखो हम लोगों को ये अलग से लाइन में लेकर जाएंगे, हम लोगों को लाइन में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं है भाई। भाई साहब प्रायोरिटी तो देखो, सारे लोग लाइन में खड़े हैं, अभी चेक इन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हम लोग का चेक इन हो गया, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के पास। ओ भाई साहब अमीरों वाली फीलिंग आ रही है भाई।
अभी देखो हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी पैसेंजर्स नहीं है भाई। हमें सबसे पहले लाया गया है, ट्रेन भी अभी नहीं आई है। कुछ भी कहो, इनकी ट्रेन ना बहुत सेक्सी है भाई, बहुत सेक्सी है। जितनी प्यारी इनकी ट्रेन देखने में है उतनी ही तेज भागती है भाई। बताओ, अभी मैं 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला हूँ मात्र 24 मिनट में। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे क्या लगा दिए, बिजनेस क्लास ट्रेन टिकट क्या खरीद लिया। चाइना रेलवे ने मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट ही दे दिया भाई। वैसे अभी मैं इससे बात कर रहा था, वो चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैं बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंट्री जाने वाला हूँ। ये मुझसे कहती है, मैंने सुना है इंडिया लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है ट्रैवल करना, ये सही है? मैंने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। छवि बहुत गंदा बन चुका है यार। ये लो दोस्तों, अपनी ट्रेन आ गए भाई। क्या ही प्यारी ट्रेन लग रही है ये, वाह। लो जी दोस्तों, फाइनली हम प्रवेश कर चुके हैं अपने बिजनेस क्लास कोच के अंदर। क्या ही सीट है भाई, कितना कंफर्टेबल सीट है। एक पिलो दे रखा है एंड साथ में एक स्लीपर दे रखा है, ये देखो, जिसका मैं यूज़ नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मेरी आधे घंटे की तो जर्नी है। बाकी ट्रेन दोस्तों निकल चुकी है। थैंक यू। अपना स्वागत हुआ है दोस्तों ये स्नैक्स से, एंड साथ में ये सोडा वाटर मिला पीने के लिए, एंड टिश्यू पेपर है, इतने सारे किताबें हैं जिसका मैं यूज़ नहीं करने वाला। इधर एक लाइट है, चार्जिंग केबल दे रखा है, सामने एक स्क्रीन दे रखा है जो बता रहा है कि मैं कितने टाइम में यहाँ पहुँचूँगा अपने डेस्टिनेशन पर। ये जो स्क्रीन दे रखा है, ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं दे रखा है कि ट्रेन अभी कहाँ है और अगला स्टेशन कब आएगा। इसमें मैं मूवी भी देख सकता हूँ। ये देखो भाई साहब, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। खैर छोड़ देते इसको। मैं अपने सीट को पूरा फोल्ड कर सकता हूँ भाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं चेयर की तरह बैठा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करता हूँ और ऑटोमेटिक हो रहा है भाई। मैंने बस वहाँ पे क्लिक किया है भाई ये पूरा फ्लैट बन गया भाई। मैं सो कर जा सकता हूँ अब मज़े में। ओके, थैंक यू। बाकी दोस्तों इस पूरे कोच में मात्र 6 ही बिजनेस क्लास सीट हैं भाई, जिसमें से एक मेरा है और टोटल फुल है भाई, एक भी खाली नहीं है। इतनी छोटी सी जर्नी के लिए अपने लिए खाना भी आ गया भाई। ये देखो, देख रहे हो? और ये जो टेबल देख रहे हो ना, इसी के अंदर समाया हुआ था। ट्रेन दोस्तों भाग रही है 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और क्या ही नज़ारे दिख रहे भाई। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बाकी क्या ही सुविधाएं मिल रहा है भाई। इन्होंने मुझे खाना दिया, मैंने बोला कि मैं थोड़ा लेट से खाऊंगा, अब मुझे पैक कर दो, तो इन्होंने पैक कर दिया भाई। बोलता कि ठीक आप अपने साथ ले जाओ, बाद में खा लेना। बाकी ये है दोस्तों वॉशरूम, कुछ खास नहीं है ये, पर हाँ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। बहुत सारा चीज़ दे रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या दे रखा है, मैं तो कुछ छूने नहीं जा रहा हूँ भाई। सबसे अनोखी चीज़ जो इन्होंने दे रखा है वो है दोस्तों ये चार्जर। जैसे मैं अपना फ़ोन को ऐसे रखूँगा, मेरा फ़ोन चार्ज होने लगा। ये देखो मेरा फ़ोन चार्ज होने लगा भाई। चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। बाय बाय। 24 मिनट की जर्नी थी, थोड़ा सा भी पता नहीं चला और ना मैं कुछ इसके अंदर कुछ खाया। बाकी देखो ट्रेन आ रही है भाई, कितनी स्पीड में भाग रही है, ये देखो। ओ भाई साहब, ओ चाइना के अंदर दोस्तों मैंने चाइना की सारी क्लास में ट्रैवल कर लिया। इसके सेकंड क्लास में ट्रैवल किया, इसके फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया, इसके बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल कर लिया इसके स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल किया था, डबल डेकर ट्रेन में भी ट्रैवल किया। ओ भाई साहब। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगा, मतलब 2000 में इतने सारे इन्होंने सर्विस दिया भाई। खाना ही कितने का दे दिया इन्होंने, और वहाँ लॉन्च में फ्री था बहुत सारी चीज़ें। बाकी देखो ट्रेन जाने लगी, बाय बाय ट्रेन। जितना पैसा मैंने सेव किया था चाइना के ट्रिप पर, टूरिस्ट प्लेसेस को स्किप कर करके, मतलब टूरिस्ट प्लेस पे मैं नहीं जाता था, वहाँ के टिकट नहीं खरीदता था, वो सारा पैसा लगता है इन 2 दिनों में मैं उड़ा दूंगा। बाकी भीड़ बहुत हो रखी है भाई इस स्टेशन पर। यहाँ पर तो टैक्सी का बाजार लगा हुआ है भाई, और मुझे टैक्सी से नहीं जाना है, मुझे जाना है बस से। टैक्सी से वापस से मुझे 2000 रुपये लग जाएगा जहाँ मुझे जाना है। लो जी दोस्तों, बस आ गई अपनी 111।
आप चाइना के अंदर जिस भी शहर में जाओगे ना, वहाँ के लिए आपको अलग सा कार्ड बनाना पड़ता है, टैक्सी, मेट्रो, बस के लिए। मेट्रो के लिए तो मेरा बड़ा आराम से बन गया था, बस के लिए बन ही नहीं रहा है। आईडी नंबर खोज रहा है, आईडी नंबर में पासपोर्ट नंबर डालने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने इनको कैश दिया, 2 युआन लिया इन्होंने। बाकी जगह बड़ा ही प्यारा है भाई, जहाँ मैं अभी आ रखा हूँ, इसका नाम है क्योंग युआन। बाकी देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, और काफ़ी शांत है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ की बस जर्नी कितनी सस्ती है भाई, 2 युआन में मैंने 1 घंटा ट्रैवल किया भाई बस में। अभी यहाँ से वापस मुझे एक बस पकड़नी है जिसका नंबर है 309, जो मुझे लेकर जाएगी जहाँ मुझे जाना है। मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस को आने में बहुत टाइम लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस के चक्कर में बंद हो जाएगा जहाँ मुझे जाना है, मतलब वो चीज़ बंद हो जाएगी। लास्ट टाइमिंग उसका दिखा रहा है 5 बजे, तो इसीलिए मैंने अभी टैक्सी बुक कर लिया है। ये बोल रहे हैं भाई जी कि बाइक से पहुँचा देंगे, 60 युआन लेंगे। टैक्सी मेरा हो गया है 22 युआन में। 5-10 एक्स्ट्रा बोलते हैं तो मैं इनके साथ चल भी जाता, बाइक का सफ़र कर भी लेता, लेकिन अभी एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। ये लो दोस्तों, आ गई अपनी टैक्सी। नि हाओ। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ऑफलाइन सर्विसेज को थोड़ा बिजनेस देते हैं, लेकिन भाई वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर मैं उनको बोला कि भाई चलो आपको दे दूंगा 25 युआन, वो मानने को तैयार ही नहीं भाई, वो 60 मांग रहे हैं, बताओ। जबकि 20 युआन 21 में मैंने ये कार कर लिया, मैं आराम से बैठ के जा रहा हूँ। उसमें भी जाता मैं बैठ कर, और मुझे अच्छा लगता बाइक से ट्रैवल करने में, मुझे कार से ज़्यादा पसंद है बाइक, तो इसलिए मैंने उनको बोला। लेकिन वो भाई क्या ही कर सकते हो, समझ में नहीं आता है। चाइना के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आजकल यूज हो रही है वो सारा भाई बैटरी वाली है, मतलब मोस्ट ऑफ द बैटरी वाली है। ये भी जो गाड़ी है ये लग रही मुझे बैटरी वाली है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैंने अब तक जितना भी कार में बैठा है चाइना के अंदर, इनका ना गियर ये वाला नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं, वो गियर नहीं होता भाई। इनका ये ना इस तरह का गियर होता है, ये देखो बस बटन ये ऐसे बस घुमाते हैं, टन टन टन, और गियर इनका बदल जाता है। भाई क्या भयानक सा गेट बना रखा है भाई। लो जी दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पर, अपने डेस्टिनेशन पर। मैं आज आया हूं दोस्तों चाइना के अंदर गुलोंग ग्लास ब्रिज को देखने। अभी मैं आपको दिखाता हूं, क्या ही बना रखा है भाई, मतलब पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इसको अरेंज करके रखा है इन्होंने। मैं अपने दोस्तों को जब भी बताता हूँ कि देखो इतने कम पैसे में मैं इस देश में ट्रैवल कर लिया, तो उनको विश्वास नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ उनको विश्वास क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर वो लोग ट्रैवल करने आएंगे तो इस तरह का पास लेंगे, जो कि मैंने अभी लिया है, जनरली मैं नहीं लेता। इस ग्लास ब्रिज के लिए मुझे पे करना पड़ा है इंडिया का करीब 1400 रुपये, जो कि मैं कभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन आज मैंने खरीदा क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था इस चीज़ को। और ऐसे भी मेरा 2 दिन बचा हुआ है, लेकिन पूरे 26 दिन जो मैंने ट्रैवल किया चाइना के अंदर, 25 दिन मैंने नहीं खरीदा भाई क्योंकि उतना मुझे ये सारी चीज़ें एक्साइट नहीं करता। मैं बस ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ, लोकल लोगों से बात करता हूँ। बाकी देखो कितना बड़ा इन्होंने ड्रैगन बना रखा है कि चाइना के अंदर दोस्तों ड्रैगन को शुभ माना जाता है, इसलिए लोग घर में ड्रैगन का फोटो रखते हैं। जैसे हम अपने यहाँ बड़े बुजुर्गों का फोटो रखते हैं, भगवान का फोटो रखते हैं, तो ये लोग ड्रैगन का फोटो रखते हैं भाई। मैंने टिकट तो खरीद लिया है, इतना मुझे पता है कि मुझे ग्लास ब्रिज देखना है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है भाई। नि हाओ। अच्छा, तो अभी हमें बस में बैठाकर ले जाएंगे ग्लास ब्रिज तक। क्या ही खतरनाक जगह है भाई, एकदम सांप की तरह चल रही है हमारी गाड़ी। ये लो भाई, पहुंच गए हम। पैसे भरने के बाद भी मजदूरी करवा रहे हैं भाई। ओ भाई साहब, असली वाला डायनासोर दिख गया और उसका बच्चा भी दिख गया, बिल्कुल असली लग रहा है भाई और आवाज भी असली वाला कर रहा है। ललटेन लगा रखा है हर जगह इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही असली लग रहा है दोस्तों, जिस तरह से मूव कर रहा है। ये छिपकली का प्रजाति है भाई, बड़ा वाला छिपकली है ये, सॉलिड लिजार्ड बोलते हैं इसको।
भाई क्या हो रहा है भाई? हाँ। ओ भाई भाई, अंडे में अभी हम प्रवेश कर गए थे भाई, अभी बाहर निकल गए अंडे से हम। भाई साहब ये क्या बना रखा है? डायनासोर है क्या? किसी अजीब से जानवर का लग रहा है भाई ये मुंह। भाई इसका दांत कितना असली लग रहा है। ओ भाई साहब, आँख दांत देखो ना, पूरा एकदम असली जैसा लग रहा है। ये लो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वाटरफॉल के पास। प्यारा सा बना रखा है इन्होंने, अच्छा लग रहा है। बाकी इधर देखो भाई, ड्रोन से पूरा काम हो रहा है इधर, देख रहे हो? और पता है क्या हो रहा है ड्रोन से? भाई कचरा चुना जा रहा है ड्रोन से, ये देख लो, कचरा चुना जा रहा है भाई चाइना के अंदर ड्रोन से। क्या बना रखा है भाई। खतरनाक है जगह ये। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मैं गलती कर गया भाई यहाँ पर आकर। भाई साहब ये क्या है भाई, बिल्कुल असली लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन है भाई, ऐसा लग रहा है ये। ये देखो भाई, यहाँ पे आ गया। हेलो। बाकी अपने को जाना है दोस्तों अब इस ग्लास के ऊपर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका ग्लास ब्रिज अपने यहाँ के ग्लास ब्रिज से कितना अलग है भाई। जैसे अपने यहाँ भी ग्लास ब्रिज है ना बिहार में, बिहार के राजगीर में, यहाँ पर देखते हैं कि इनका कितना अलग है। ये लो दोस्तों, जूता में इन्होंने ये पहना दिया, क्रोकोडाइल बनवा दिया मेरे को। कदम रख रहे सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। ओ हो ओ भाई साहब, भाई नीचे देखने में डर लग रहा है। यहाँ से देख लो दोस्तों, नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये देखो, वाह, इधर वाटरफॉल्स हो गया एंड ये ग्लास ब्रिज। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी कोई है ही नहीं भाई, मैं ही अकेला हूँ। पूरे बहन का आँख भाई, करंट मारा भाई। ओ भाई साहब करंट मारा यार। हाँ तो मैं कह रहा था और कोई है ही नहीं मेरे अलावा इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। वाह, मैंने इनसे पूछा भाई करंट क्यों मार रहा है? ये बोल रहे करंट लगा दिया गया है ताकि लोग इधर टच ना करें। ओ भाई साहब अजीब है भाई। अब फाइनली प्रवेश करते हैं, अपना कदम रखते हैं दोस्तों ये भयंकर वाला ग्लास ब्रिज के ऊपर। भाई ये सबसे ऊंचा है भाई, चाइना का सबसे ऊंचा है ये, और आई थिंक पूरी दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट है ये ग्लास ब्रिज। ओ भाई साहब। बीच में देखो स्पेस बना रखा है देखने के लिए, एंड अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो कितना डरावना लगेगा भाई। ये देखो, ओ भाई साहब वाटरफॉल्स दिख रहा है पूरा, डर भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है। ओ भाई साहब। मैं क्या ही बोलूं भाई, कितना ऊपर में आ गया भाई, कितना ऊपर में आ गया। देख रहे हो वाटरफॉल्स कितना नीचे है, मतलब यहीं से पानी जा रही है लेकिन वो कितना नीचे है भाई। ओ भाई साहब।
ये देख लो दोस्तों, जीता जाता एनाकोंडा पूरा पेड़ों में खुद को लपेटा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से वापस। अब यहाँ से मुझे लगता है कि टैक्सी करना पड़ेगा, क्योंकि शटल बस तो नजर आ नहीं रहा है मेरे को। मैं पैदल ही जा रहा हूँ अकेला अकेला, और कोई भी नहीं है। सारे लोग कार से निकल गए, टैक्सी से निकल गए, या फिर सारे ग्रुप ट्रिप में आए थे तो अपने बस से निकल गए। चलते चलते थक गया दोस्तों, अभी मैंने टैक्सी कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी से बस स्टेशन, बस स्टेशन से टैक्सी लेकर हम जाएंगे, सॉरी बस लेकर जाएंगे हम रेलवे स्टेशन। लो जी, टैक्सी आ गई अपनी। अभी देखो मैं गाना गाकर इनको बताता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार फिर भी होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा। इंदो ये समझ गए, हंसने लगे। मैंने इसको बोला कि बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दो, ये पता नहीं कहाँ का ड्रॉप कर दिया भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाना है, क्या करना है। रात की यही तो बात होती है, आप ज़्यादा डरते हो। मतलब बस स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन बस कब आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। ओ भाई साहब, क्या मुसीबत है। मुझे नहीं लगता है कि बस आएगी इस टाइम पे यहाँ पे, बड़ा आउट में एरिया ये। मुझे लगता है अब डायरेक्ट टैक्सी करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के लिए। इधर देख रहे हो कितना अंधेरा है। नहीं आएगी बस भाई, यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है 6 बजे तक ही आती है, और अभी बज चुका है कितना, 6:29। नहीं आएगी बस, मुझे टैक्सी करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली पहुंच गया रेलवे स्टेशन, किंगयुआन रेलवे स्टेशन। मैंने एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जब मैंने टैक्सी बुक किया यहाँ तक के लिए, तो मैंने रास्ते में बड़ा सोच रहा था, खुद को कोस रहा था कि यार जो काम मात्र 50 रुपये में हो सकता था, उसके लिए मैंने 1200 रुपये क्यों दिया, मतलब टोटल 1200 रुपये लगा। फिर भाई जी से मैंने बात किया, देन मुझे रियलाइज हुआ यार आज इनको ज़रूरत थी, मतलब मुझसे ज़्यादा इनको आज ज़रूरत थी इस राइड की। बहुत खुश थे भाई साहब। दोस्तों रात का समय हो गया 8:40। हमारा चेक इन होना स्टार्ट हो गया है, लोग लाइन में खड़े हैं। 20 मिनट की सफ़र है भाई ट्रेन से, और मैं यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ उस ट्रेन के लिए। सेम ट्रेन है दोस्तों जिससे मैं आया था यहाँ तक, बस फ़र्क इतना है कि आया था बिज़नेस क्लास में, जा रहा हूँ सेकंड क्लास में। बिज़नेस क्लास के लिए मुझे भरना पड़ा था करीब 2000 रुपये, सेकंड क्लास के लिए भरना पड़ा है मात्र 600 रुपये, मात्र 600 रुपये। ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत कम है, इंडिया के अनुसार तो बहुत ज़्यादा है भाई। 600 में हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर लेंगे सेकंड क्लास में अपने भारत देश के अंदर। मात्र 6 मिनट के अंदर 307 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागने लगी भाई। क्या स्पीड भागती है भाई यहाँ की ट्रेन। स्पीड 307 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अभी क्या हुआ, ये जो बैठी हुई ना, ये मतलब इसका डॉल है ये। मैंने इसकी थोड़ी तारीफ कर दी तो इसने मुझे गिफ्ट कर दिया, बोलती ये मेरे लिए है। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने तो बस मज़े मज़े में तारीफ़ किया था भाई। इसका जो पूंछ है ना थोड़ा ओरिजिनल लग रहा है भाई। देकर भाग गई वो, मैं उसको वापस जाकर दूंगा। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं मुझे कभी कभी। मैंने बहुत कोशिश किया भाई, लेकिन वो वापस नहीं ली। फिर मैंने अपने बैग से निकाल के उसको एक कोल्ड ड्रिंक दे दिया। रात को बज चुके हैं दोस्तों 11। अभी एक रेस्टोरेंट में खाना खा के अब मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। मैं यहाँ पे क्या नोटिस करता हूँ, बहुत लोग भाई रात को रनिंग करते हैं। चाइना के अंदर आप देखोगे जितने भी शहर है, चाहे वो शहर छोटा हो चाहे वो बड़ा, यहाँ पर रात को भी लड़कियाँ काम करती हैं भाई। रात को वो काम करके घर जाते हुए नजर आएंगी, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे। इतना सेफ है ये। देखो दोस्तों, एक दुकान में ना मैं शॉपिंग करने आया था, अभी बताता हूँ इसके बारे में। गुड नाइट, बाय बाय। हाँ तो मैं बोल रहा था, अभी मैं जिस दुकान में शॉपिंग कर रहा था उसकी खास बात यह है कि उस दुकान में कोई नहीं रहता भाई, सामान रखा हुआ रहता है। आपको बस वीचैट स्कैन करके प्रवेश कर जाओ दुकान में, एंड जो भी खरीदना खरीद लो और पेमेंट करके निकल जाओ। इतनी ईमानदारी है भाई यहाँ पे।
रात भर दुकान खुला रहता है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम चाइना। एक नई दिन, एक नई शुरुआत। अभी सुबह का समय हो गया है 10:15 और आज मेरा इस देश में लास्ट डे है, आखिरी दिन है मेरा। एंड कल इस देश को अलविदा बोलकर मैं फाइनली, कल क्या मतलब आज ही रात को अलविदा बोलकर मैं फाइनली जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे प्यारी सी देश, अपने भारत देश में। अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ भाई क्योंकि लंबे ट्रिप के बाद जब वापस अपने घर जाते हो ना, जो सुकून की अनुभूति होती है वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हो। ये फीलिंग्स वही लोग समझ सकते हैं जो अपने घर से दूर जाते हैं, चाहे वो काम के लिए जाए या फिर ट्रैवल के लिए जाए। जो ट्रिप के लिए जाते हैं ऐसे नॉर्मल 5 to 6 डेज, उनके लिए कुछ नहीं है। जो लंबे ट्रिप के लिए जाते हैं, मेरे जैसे लोग 50 दिन, 100 दिन, 2 महीने, उनको एहसास होता है, उनको घर की असली याद आती है। भाई साहब क्या ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं ये लोग। देखो इतनी दूरी है मात्र रोड की, देख रहे हो कितनी मीटर होगी? 10 मीटर होगी। एंड 10 मीटर के लिए मैं तब तक क्रॉस नहीं करूँगा जब तक कि वहाँ ग्रीन सिग्नल ना हो जाएगा। और देखना कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा है, कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। अरे ये भैया जी क्रॉस कर गए भाई, इनको लगता जल्दी था। देखो ये बहन जी नहीं क्रॉस कर रही हैं, ये लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, फिर भी QR कोड जनरेट हो गया। चाइना में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ के लोग अपने उम्र से तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो सो नहीं करते भाई, या फिर दिखाते नहीं है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। हमेशा एक्टिव रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मैंने कई बार नोटिस किया, आप विश्वास नहीं करोगे, जो बूढ़े लोग हैं, 1-2 दादी लोग चढ़ी मेट्रो के अंदर, वो जो दादा लोग जो थे ना, वो खड़े हो गए भाई, उनको सीट दे दिया, नहीं हाँ उनको सीट दे दिया भाई। तो ये मैं देख कर सरप्राइज हो गया था, वाह। चाइना में मैंने एक अजीब सा चीज़ नोटिस किया कि जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरे एज के हैं, उनको आप ज़मीन में बैठा हुआ देखोगे, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो थक गए हैं फ़ोन चलाते चलाते, और वो बैठ जाते हैं भाई। लेकिन एक भी आपको बूढ़े लोग नहीं दिखेंगे बैठे हुए, या फिर बुढ़िया लोग, दादी लोग नहीं दिखेंगी भाई बैठे हुए। इस स्टेशन पर मैं चौथी बार आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी बाहर नहीं आ रहा था मैं, अभी बाहर आया हूँ भाई। बाहर से इतना प्यारा दिख रहा है ये। मेरी ट्रेन दोस्तों 3rd फ्लोर पे आएगी, सोच लो। इन्होंने ट्रेन के लिए भी 3rd फ्लोर बना रखा है भाई। मैं भी 3rd फ्लोर पे जा रहा हूँ, ये देखो। अभी मैं नीचे था दोस्तों, वो था आपका 1st फ्लोर, अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, ये आपका हो गया 3rd फ्लोर। एंड ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लेन एरिया है भाई। इसके ऊपर 3rd फ्लोर पर इन्होंने हाईवे बना रखा है, और देखो गाड़ियाँ भाग रही पूरी। भाई साहब क्या सिस्टम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है भाई। मैं इसलिए धक्का खा रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सिस्टम चेंज है। जनरली इनके रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि ये गेट से जैसे आप इंटर करोगे ना, वहीं पे इनका सिक्योरिटी चेक इन होता है, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी चेक इन अलग अलग बना रखा है, क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा है। तो ये मैं कंफ्यूज हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। बाकी रेलवे स्टेशन है भाई, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दुबई के एयरपोर्ट पर आ गया हूँ भाई। वहाँ भी खजूर के पेड़ होते हैं, यहाँ भी खजूर के पेड़ है भाई। बस फ़र्क इतना है कि वो एयरपोर्ट था, ये रेलवे स्टेशन है भाई। लेकिन किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। और जैसे एयरपोर्ट पे चेक इन होता है ना, वैसे यहाँ भी चेक इन होता है, मतलब उससे ज़्यादा चेक इन होता है भाई चाइना के अंदर। एक बात याद रखना, चाइना के अंदर कदम रखते ही आपका जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा चाइनीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है भाई। चाहे आपको मेट्रो यूज करना हो, चाहे ट्रेन स्टेशन यूज करना हो, कुछ भी यूज करना हो, आपको अपना आइडेंटिटी उनको बताना ही पड़ेगा भाई। 7-Eleven है, बहुत सारी चीज़ें भाई, मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेन स्टेशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन भी है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से ट्रेन हांगकांग जाती है, फिर 2-3 जगह और जाती है। हाँ माना हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ के लिए हमें वीज़ा देना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ कि वो दूसरी कंट्री है भाई। चलो दोस्तों, अपना चेक इन स्टार्ट हो गया है भाई। सारे लोग चले गए, मैं ही पीछे रह गया। भाई साहब हर जगह बुलेट ट्रेन लगा हुआ है भाई, एक आ रही है तो एक जा रही है। ओ भाई साहब, अपनी ट्रेन लगी हुई है, अपनी कार नंबर 5 है भाई। ये रहा इनका बिजनेस क्लास जिसमें मैं ट्रैवल किया था, एंड ये है इनका 1st क्लास। लेकिन अपना है भाई 2nd क्लास। ट्रेन दोस्तों निकल चुकी है अपने मंजिल के लिए, गुआंगझो रेलवे स्टेशन से।
बाकी अपने को मिला विंडो सीट और सबसे आगे है, मैं इधर आके बैठा हुआ हूँ। ट्रेन खाली है ऑलमोस्ट। बहुत सारी ट्रेन है इनकी भाई, हर 10-10 मिनट पे ट्रेन है, खास करके बड़े जैसे शहरों के लिए, गुआंगजू और जैसे सेंजे है, इनके लिए तो बहुत सारी ट्रेन है। बाकी जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा हूँ ये ट्रेन हांगकांग जा रही है भाई, और स्पीड देख लो भाई, 306 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है ये अभी। एंड आओ मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये मेरे पास कॉइन है, ठीक है, और आपने स्पीड भी देख लिया, ट्रेन कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ, जादू देख लो। कॉइन खड़ा हो गया है, ट्रेन 306 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और ये कॉइन भाई देखो खड़ा का खड़ा है, हिल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। इतना कम वाइब्रेशन है इस ट्रेन के अंदर भाई, देख रहे हो, ये देखो। बाकी हमारे ट्रेन के अंदर दोस्तों एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर सब कुछ खरीद कर खा सकते हो। बाय द वे अभी मैं आ गया हूँ ट्रेन के बाहर 1 मिनट के लिए। मैं नहीं निकलता हूँ बाहर भाई, एक बार ट्रेन बोर्ड में कर लेता हूँ ना तो मैं ट्रेन के अंदर ही रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि डर लगती है कहीं ट्रेन छूट गई तो मेरा सारा सामान अंदर ही है। वैसे मैं सारा कुछ कहीं भी छोड़ देता हूँ, लेकिन पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखता हूँ अपने जेब में, कि भैया कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा पासपोर्ट मेरे पास होना चाहिए, मैं इंडिया सही सलामत पहुँच जाऊँगा। इनकी ट्रेन पहले पहुंच जाती है लेकिन लेट नहीं होती भाई, 12:33 में ही पहुंचा दी, जबकि टाइमिंग था 12:34। बाकी दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सिटी शेंजन में आपका स्वागत है। एक ऐसी शहर जिसे स्पीड सिटी भी कहा जाता है, एक ऐसी शहर जहाँ हर चीज़ कैशलेस है, एक ऐसी शहर जहाँ लोग भागते हुए नजर आते हैं। वैसे तो सारे शहर में ही लोग भागते हुए नजर आते हैं, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग भागते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी शहर जहाँ भाई रोबोटिक कार चलती है, मतलब ड्राइवरलेस कार चलती है, एक ऐसी कार जिसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर होता ही नहीं है, रोबोट से चलता है भाई। ये लो जी, बाहर से रेलवे स्टेशन कुछ ऐसी दिख रही है, एकदम प्यारी सी। चाइना ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही पैसा इन्वेस्ट करता है भाई, ये एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है ये लाइब्रेरी। ये है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक, जहाँ 8 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें हैं भाई। ऑलमोस्ट आपको सारी किताबें यहाँ मिल जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल 8 फ्लोर्स है भाई, 5 ऊपर है और 3 अंडरग्राउंड है, और सारे फ्लोर्स पर आप जाकर स्टडी कर सकते हो। एंड वहाँ पर किताबें भी होती है, जो आपको किताब चाहिए वो लेकर आराम से पढ़ो। और सबसे अच्छी बात यह है आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना भाई, आप 24 आवर्स पढ़ो या फिर जितना देरी पढ़ो, फ्री में रहकर यहाँ की किताबें भी यूज करो, यहाँ की पानी भी यूज करो, यहाँ का स्पेस भी यूज करो, और आपको कोई पैसे पे नहीं करने भाई। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप सो भी सकते हो। जिधर भी आप नजरें फेरोगे वहाँ पे लोग आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे भाई। हर फ्लोर्स पे लोग भरे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कितना नीट एंड क्लीन है, कितना शांत है, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने नहीं, मैं तो वीडियो बनाने आया हूँ। भाई साहब ये कौन सा कुत्ता है यार, ये तो शेर जैसा लग रहा है ये। ओ भाई साहब एक कुत्ता अजीब सा कुत्ता है भाई। ये जो बच्चा है दोस्तों मेरे ऊपर से नजरें हटा ही नहीं रहा है भाई, इसको लग रहा है कोई एलियन आ गया है इसके पास, ताके जा रहा है, सो ताके जा रहा है। बाकी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े टेक मार्केट के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर, हुसियांग नॉर्थ मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, सारी बिल्डिंग भाई टेक मार्केट की है। सारे बिल्डिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है भाई, मोबाइल्स का, ड्रोन का, जो भी चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जिसका मैं नाम भी कभी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। इतनी सारी कंपनी यहाँ पे अलग अलग तरीके की, मतलब एक चार्जर है तो चार्जर की ढेर सारी कंपनी है, ड्रोन है तो ड्रोन की ढेर सारी कंपनी है। ये लो भाई
एक मार्केट के अंदर मैं प्रवेश कर गया हूँ। ये पूरे से मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है भाई, बोल सकते हो 1% हिस्सा है ये। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिक रहे हैं। ये देख लो भाई, पूरी सेकेंड हैंड फ़ोन बिक रही है यहाँ पे। काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है यहाँ पे, पर मैं तो सेकेंड हैंड से दूर रहता हूँ। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कुछ खरीद लूँ, अपने दोस्तों में बांट दूंगा, डबल दाम ले लूँगा उनसे, डबल प्राइस में उनसे बेच दूंगा मैं। क्या ही क्रेजी मार्केट है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मानो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है भाई। बहुत झोल है भाई इस मार्केट में। मतलब हर मार्केट की दो पहलू होती है, एक बहुत अच्छी बात, एक थोड़ी बुरी बात। तो इस मार्केट की भी है। अभी मैं एक शॉप में गया हुआ था, तो ऐसे ही मैं फ़ोन देखने लगा। वहीं पे मुझे एक श्रीलंका का भाई जी मिले। वो एक्चुअली उनके पास एप्पल का कुछ ऑथराइज्ड आईडी था चेक करने के लिए कि ये फ़ोन कितना पुराना है, इसका डिस्प्ले सही है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने चेक किया। पता चला कि डिस्प्ले इसका गायब है, इसका ई सिम खराब है। ओ भाई साहब, मैं वहाँ से निकल के भागा। फिर उससे बात करने लगा तो उसने बताया कि वो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है एंड यहाँ से वो सामान खरीदता है एंड जाके अपने देश में बेचता है, पर रहता है स्विट्जरलैंड में। भाई इतना पैसा कमा रहा है वो। सही है यार। दोस्तों, चाइना का उस दुनिया की सबसे बड़ी टेक मार्केट के अंदर मुझे बड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था, इसलिए मैं उस मार्केट से और चाइना से भागकर मैं आ गया हूँ यूरोप में। जी हाँ, मैं फाइनली लैंड कर गया यूरोप में। देख सकते हो मेरे पीछे यूरोपियन बिल्डिंग्स भाई। एक्चुअली मैं चाइना में ही हूँ। मार्केट से भागकर अभी मैं आ गया हूँ एक जगह पर जिसको बोलते हैं मेलानिया। इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरा जो बिल्डिंग है ना सारे यूरोपियन स्टाइल में बना रखा है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब सच में यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा फील होगा ना, भाई मैं चाइना में नहीं हूँ, मैं तो पक्का यूरोप में आ गया, जैसे मुझे भी फील हो रहा है। इस पूरे जगह का सबसे प्यारा अगर मुझे कुछ लगा तो ये लगा भाई, मेरा दोस्त कैसा है तू, इसको पूछी पूछी करने का मन कर रहा है मुझको। अभी दोस्तों शेंजन के सिविक सेंटर पास आ रखा हूँ, जगह का नाम है सिविक सेंटर। यहाँ पर देखो भाई क्या लाइटनिंग कर रखा है इन्होंने बिल्डिंग का। और जहाँ तक मैं रीड कर रहा था वीकेंड्स में ना ये कुछ शो चलाते हैं यहाँ पे। सोचो इस समय पे इतना लाइटनिंग है तो वीकेंड्स में क्या हाल होता होगा भाई। इतना दिन तक ट्रैवल करने के बाद भी अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया इनको पानी से पता नहीं क्या तकलीफ है भाई। हमेशा बॉटल निकलवा देते हैं, फिर अपने मशीन में वो बोतल को रखते हैं और चेक करते हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। दोस्तों रात का समय हो गया है 8:20। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट। माफ़ करना, एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों शेंजन भी रेलवे स्टेशन। शेंजन की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन ही है, नॉर्थ स्टेशन इसको बोलते हैं। यहाँ से ट्रेन लेकर भी मैं जाऊँगा ग्वांगझो, वहाँ मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ से बैग कलेक्ट करूँगा, फिर बैग लेकर भाई मेट्रो पकड़ के फिर मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। 15 मिनट बाद मेरी ट्रेन है यहाँ से ग्वांगझो के लिए, हाई स्पीड ट्रेन। सोचो भाई मैं 150 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा मात्र 36 मिनट में। ऐसा मान लो कि मैं अपने शहर औरंगाबाद से ट्रैवल कर रहा हूँ पटना, जो कि जनरली अपने भारत देश में टाइम लगता है नॉर्मल ट्रेन से 4 घंटे मिनिमम, लेकिन यहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मात्र 36 मिनट में। बाकी भाई पहली बार मैं देखा कि रेलवे स्टेशन पे ऐसे किसी ने फेंका है ये भाई खाकर। जनरली यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं दिखता है। अभी तक तो गेट भी नहीं खुला है भाई, लोग लाइन में लग गए हैं। चेक इन अपना हो गया दोस्तों, ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है पहले से ही। बाकी यहाँ के लोग ना थोड़े अजीब है भाई, मतलब कुछ लोग, चलो माना मुझे चाइनीज़ पढ़ने नहीं आता, आपको तो पढ़ने आता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ के लोग हैं जिनके पास आईडी है वो ऑटोमेटिक लाइन का प्रयोग करें। फिर भी आने के भाई पासपोर्ट वाले लाइन में लग जाएंगे। मैंने क्या किया, मैं पीछे से घूम के आके पासपोर्ट वाले लाइन में सबसे आगे आकर लग गया। पीछे से लोग मुझे घूर रहे हैं, मैंने उनको ऐसे पासपोर्ट दिखाया और इशारा किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनुअल के लिए है। ऑफिसर बोलता है हाँ यू हियर, नो प्रॉब्लम, यहाँ आओ। बाकी ये है अपना कोच नंबर 6, सीट है आपका 8। रात को दोस्तों समय हो गया 10:15। अपने हॉस्टल से बैग लेकर अब मैं फाइनली जा रहा हूँ एयरपोर्ट। बाकी भाई देखो मेट्रो स्टेशन कितना सुनसान हो गया। 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई है ही नहीं भाई। चाइनीज लोगों के जैसा मैं भी बैठने के लिए सीख गया भाई, ऐसे देखो मस्त मैं भी बैठ जाता हूँ। रात को बजने वाले दोस्तों 1। मैं एयरपोर्ट पर पहुँच गया था रात को 12 बजे। भाई साहब सब कुछ करना
पर अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट कभी मत लेना भाई। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। आज दिन भर भागते भागते उधर खुद को थका दिया और रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत नींद आ रही है भाई, झुकनी आ रही है। तो बार बार ना आंखों पे पानी मार रहा हूँ मैं, ताकि खुद को जगाए रखूँ। अभी रात का समय हो गया 3:20। फाइनली हमारा चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया फाइनली। एंड अभी trip.com की तरफ से मैसेज आता है, प्रीमियम लॉन्च ऑफर किया जा रहा है आपको बिल्कुल फ्री, करीब 3000 का। अब बताओ, आधे घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, नहीं एक घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। अब इस 1 घंटे में मैं क्या ही खा लूँगा भाई। चलो फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ क्या नहीं है। पहली बार मैं दोस्तों प्रीमियम लॉन्च एक्सेस करूँगा एयरपोर्ट पर। खाने का भाई इतने सारे ऑप्शंस है ना कि मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ भाई। भाई साहब, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, क्या क्या है भाई यहाँ पे। आ जाओ, पहले ऑरेंज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों फाइनली चाइना को अलविदा बोलने का समय आ चुका है। पता नहीं नेक्स्ट टाइम चाइना अब कब आऊँगा। बाकी अच्छा लगा ट्रैवल करके चाइना के अंदर, एंड मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि वापस मैं अपने भारत देश जा रहा हूँ। मेरे को तो दोस्तों भयंकर वाली नींद आ रही है, मैं तो मत सो जाऊंगा। टोटल 5 घंटे की जर्नी है भाई हमारी यहाँ से कोलकाता के लिए। स्वागत है दोस्तों दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे अनोखी देश में, भारत देश में। अपने देश की मिट्टी की सुगंध ही अलग है भाई, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है भाई। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।